आपने सफर की सहूलतों को भी बर्दाश्त किया, रोकने वालों की रुकावटों को भी बर्दाश्त किया, ताना देने वालों का ताना भी सुना, पर फिर भी आप जंग के इस मैदान में अपने मुर्शिद के साथ वफा की अलामत बनकर पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस पर बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैं आपके इलाकों में वक्तन फवक्तन खालिक अलम जज़ल की तौफीक के साथ हाजिर होता रहता हूं और वहां पर तकरीर का अंदाज और गुफ्तगू उससे तकरीबन आप तमामी हजरात वाकिफ हैं। आज का ये इज्तिमा चूंकि मुर्शिद शहीद से वफा के लिए इकट्ठा होता है और खालिक अलम जज़ल हमें ये तौफीक अता करता रहे, हमारी नस्लों को ये तौफीक अता करता रहे कि हम इमाम इनकलाब की याद में मुनक्कदा इस प्रोग्राम को जारी रख सकें और आप आने वाले अहबाब का इकराम कर सकें। उसमें कोई कमी रह गई हो, यकीनन रह गई। आपकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं किया जा सकता कि आप इस शिद्दत की मुखालफत के बावजूद खून हक नवाज के साथ खड़े हुए और अपना वादा निभाया। मैं आपको इस पर सलाम पेश करता हूं और इंशाअल्लाह ये ताल्लुक कायम रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आबाद रहेगा और वक्त और जमाना देखेगा कि ये सिलसिला न यहां तक रुका है न रुकेगा। ये इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की आवाज बनते हुए हक नवाजी के पैगाम को आम करेगा। और मैं अपने रब पर भरोसा करके ये कहूं तो बेजा नहीं है कि अब लश्कर इन अबाबीलों की तरफ नजर करके देखे, और मैं कहूं तो बेजा नहीं है कि वक्त का अबू जहल जरूर सवाल करेगा कि किस किस नस्ल का नुमाइंदा, किस किस इलाके का फर्द और किस किस जुबान से ताल्लुक रखने वाले अफराद हक नवाज के उस शहर में आकर उसे खिराजे तासीन पेश करने के लिए आए थे। उनका एक मकसद था, मकसद वही था जो हक नवाज कहे हम आज इस मैदान में मौजूद हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है, हम यहाँ आए हैं तो किस वजह की बुनियाद पर आए हैं। हम इसलिए आए, हक नवाज ने हमें बताया है वो रब एक है, तन्हा वहदहू ला शरीक है। उस जात को न नींद आती है न ऊंघ आती है, न उस जात को बिदा जैसी कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जैसी किसी और के खुदा को लगी हुई हो। हम यहाँ इसलिए, हमें हक नवाज ने बताया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, हम इसलिए हैं। हमें हक नवाज ने बताया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खालिक़े कायनात के महज आखिरी रसूल नहीं बल्कि आखिरी मासूम भी हैं। हम यहाँ इस मैदान में इसलिए, हमें हक नवाज ने बताया था अबू बकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खलीफा बिला फसल है। हम यहाँ इसलिए, हमें हक नवाज ने बताया था उमर बिन खत्ताब मुरादे रसूल है। हम यहाँ इसलिए, हमें हक नवाज ने बताया था उस्मान जिन्नुरैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दोहरा दामाद है। हम यहाँ इसलिए, हमें हक नवाज ने बताया था अली उल मुर्तजा
शेरे खुदा है, अली उल मुर्तजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामाद है। हम असहाब रसूल के साथ वो अहद निभाते हुए जो हक नवाज ने हमारी घुट्टी में डाला था, हम बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में, बच्चे बच्चे की रूह में मदे असहाब रसूल बेबस्त कर छोड़ेंगे। असहाब रसूल का परचम चार दांगे आलम के अंदर बुलंद किया जाएगा, गली गली करिया करिया चर्चा उनका आम किया जाएगा। वो मुकद्दस जमात जिस जमात ने मुझे और आपको जीना सिखाया है, वो मुकद्दस जमात जिसने मुझे और आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदा करना सिखाया है, रिसालत माप का पैगाम दिया है, रब का कुरान लिखा है, आदि से मुबारका लिखी है, वो मुकद्दस जमात जिस जमात ने लाजवाल कुर्बानियां देने के बावजूद जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज नहीं छोड़ी, इस्तिकामत पर उसी तरह कायम रहे जैसे इस्तिकामत का हक हुआ करता है। हम उसी इस्तिकामत के साथ हक नवाजी की राह पर गामजन होते हुए हक नवाज का वो पैगाम गली गली आम करेंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा असहाब रसूल की मदा के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। तारीख इस्लाम बतलाती है, तारीख इस्लाम बतलाती है, इस्लाम में बदर भी हुआ है और बदर के बाद मुआशरती इक़्तिदार बदली हैं। तारीख इस्लाम बतलाती है, इस्लाम में खंदक भी हुआ है, खंदकें खोदना पड़ी हैं, पेट पर पत्थर बांधने पड़े हैं। ऐसे ही हक नहीं फैला, हक की राह में रुकावटें आती हैं, लेकिन हक साबित कदम रहते हुए बातिल के मद्दे मुकाबिल रहता है और बिलाखिर बातिल पारा पारा होकर उसका शिराजा बिखर जाया करता है। बातिल दबता है, हक नहीं दबा करता। हक हमेशा उभरता है, उभरता रहेगा। हर बातिल के मुकाबले में खालिक लम जज़ल ने हक की मदद और नुसरत की है, हक की ताईद का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी ये धरती उस पैगाम को लेकर फिर उसी तरह उठेगी, फिर वो आवाजें बुलंद होंगी, फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर वो कानून बनेगा जिस कानून की आवाज हक नवाज ने लगाई थी। उस कानून को बनना होगा। आज का ये मजमा इस बात का मुतालबा करते हैं और मुतालबा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं कि साहब रसूल की मदा के उस बिल पर दस्तखत किए जाएं जिसको रोका गया, उस बिल को मंजूर किया जाए, वो गजट पास किया जाए, उसे पाकिस्तान का कानून बनना चाहिए। तेरी और मेरी तौहीन हो इसका कानून मौजूद है। पाकिस्तान के खित्ते के किसी फर्द की तौहीन हो उसका कानून मौजूद है। तुझे और मुझे कोई काफिर कहे इसका कानून मौजूद है। लेकिन मोहम्मद की वो जमात और मुकद्दस जमात जिसने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और इतनी कुर्बानी दी कि जिसकी मिसाल इस कुर्राए अर्ज़ पर पेश ही नहीं की जा सकती। हत्ता कि ईसाईयत कहती है काश हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे सहाबी मिल गए होते तो पूरी जमीन पर ईसाईयत के अलावा कोई और मजहब न होता जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया है, जिन्होंने गली गली करिया करिया तक रब का पैगाम पहुंचा छोड़ा है, जो मेरे और तेरे तक मोहम्मद के दीन का जरिया है। उनका कानून पाकिस्तान की सरजमीन पर ऐसा होगा कि पाकिस्तान के डी चौक पर सहाबा का गुस्ताख लटकाया जाए। जीवे पीर जंग वाला, जीवे पीर जंग वाला, जीवे पीर जंग वाला, जीवे पीर जंग वाला। तू महजों की आवाज, तू साहबा का जांबाज, तू महजों की आवाज, तू साहबा का जांबाज। तूने मेरा इरादा नहीं था कि मैं ऐसी कोई भी बात करूं जिस बात को इंतशार समझा जाए, ऐसी कोई भी बात करूं जिसे मुखालफत समझा जाए।
लेकिन इस अरसा में कोई ऐसी गाली नहीं है जो हमें नहीं दी गई और बगैर किसी वजह के दी गई है। साल हा साल हम इस प्रोग्राम को मुनक्किद करते चले आ रहे हैं। हमने किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हारी मजबूरी ये हक नवाज तुम करो, हमारी मजबूरी ये हक नवाज हम करेंगे। हम हक नवाजी न पहले छोड़ सकते थे न अब छोड़ेंगे, लेकिन इस अरसे में एक ऐसी तकलीफ के बाद बहुत ज्यादा फैलाई गई और उसे आम किया गया और उसे आम करते हुए एक इल्जाम लगाया गया और वो इल्जाम किसी आम तबके पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया गया, पाकिस्तान की एजेंसीज पर लगाया गया। और इल्जाम ये था कि हक नवाज का बेटा जो कराची की सरजमीन पर सन 2002 में जिसकी बोरी बंद लाश मिली थी, जिसके सीने पर 2 और सर में 1 गोली मारी गई थी, उस बेटे को पाकिस्तान की एजेंसियों ने वहां पर मरवा दिया। मैं आज सवाल करना चाहता हूं पाकिस्तानी एजेंसियों से भी, मैं ये सवाल भी करना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान से भी कि आप ये इल्जाम अपने सर लेना चाहते हैं तो बशौक से लें। हम पहले भी हुकूमतों से लड़ते आए हैं, हम आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे खबर है हक नवाज के घर नहीं की। शायद हम ये समझते थे हक नवाज का काज खराब हो रहा है, हम ये समझते थे हक नवाज के मिशन को खतरा होगा, हम ये समझते थे हक नवाज की राह खराब ना हो, हम ये समझते थे हक नवाज का नजरिया हमारे इस ऐलान से बदल ना जाए। ये दिल जो अस्हाब रसूल की मोहब्बत की वजह से उन लोगों के लिए धड़कते हैं, हमारे लिए धड़कते हैं, इन दिलों के अंदर वो नफरत का बीज न बोया जाए। लेकिन तुमने उन लफ्जों को तहरीर में लिखा, तुमने उन्हें इस सोशल मीडिया का हिस्सा बनाया। आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं, आओ जलसा तुम फिर कर लो और वहीं कर लो, उसी किले में कर लो। मैं तन्हा आऊंगा, हक नवाज का बेटा हूं, तुम पूरा पाकिस्तान बुलाना। हक नवाज का खून, हक नवाज के बेटे का खून अगर तुम्हारे लिबास पर न साबित कर सका, हक नवाज का बेटा होने से इनकार कर दूंगा। जंगवी तेरी जुर्रत को, मसरूर तेरी जुर्रत को, मसरूर तेरी गैरत को, मसरूर कदम बढ़ाओ, मसरूर कदम बढ़ाओ। जंगवी तेरा काफिला, जंगवी तेरा काफिला। बन जाते हो जंग वाले मेरे मुर्शिद सही। मैं उस गोली पर चुप कर गया जो कराची में चलाई गई थी हम पर, मैं उस पर चुप कर गया। मैंने तुम्हारी गालियों पर जो मेरी जात को निकली, मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं आज भी नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुमसे लगाम नहीं दी जा पा रही और तुम उन्हें खामोश नहीं करवा पा रहे और तुम एक तरफ से पाकिस्तान के इदारों पर इल्जाम लगाओ, दूसरी तरफ से हमारे लिए गद्दार और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करो, तो फिर तुम्हें भी हर चौक में नंगा किया जाएगा। अब पहली जंग सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह हम मुनाफिकों के खिलाफ लड़ेंगे, फिर काफिरों के खिलाफ लड़ेंगे। मेरे रहनुमा, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मसरूर नवाज कदम बढ़ाओ, मजबूत मसरूर नवाज कदम बढ़ाओ। हक गोई का हो तुम, मजबूत हवाला तुम, हक नवाजों के हो दिल का उजाला। आप बताएं, आपसे पूछना चाहता हूं, इतना वसी और अरीज मजमा है, हजारों की तादाद में आप मौजूद हैं, आप नहीं जानना चाहते कि इज़हारुल हक को किसने शहीद किया था? बोले ना, नहीं जानना चाहते, हाथ खड़ा करके बताएं, नहीं जानना चाहते। हमें पता नहीं होना चाहिए कि किसने किया था? कैसी जमात हो, कैसे जिम्मेदार हो, कैसा दावा करते हो, कैसे वारिस हो? जंगवी का बेटा शहीद हुआ है,
जंगवी का बेटा शहीद हुआ है। मैं बताऊंगा कि इज़हारुल हक को कौन लेकर गया था। मैं बताऊंगा इज़हारुल हक को उसी मुल्तान से जहां तुम फिर साजिश के लिए इकट्ठे हुए, उसी मुल्तान से जहाज पर बिठाकर कौन लेकर गया था। मैं बताऊंगा हक नवाज के उस लखते जिगर को जो अजीम लखते जिगर था। तुम उसकी काबिलियत से डर गए, तुम उसकी मेहनत से डर गए, तुम उसकी खिताबत से डर गए। हक नवाज का घराना तुम्हें खिताबत से डराता रहेगा, हक नवाज का घराना तुम्हें मेहनत से डराता रहेगा, और सिर्फ डराएगा नहीं, तुम्हें उस अंधे कुएं में धकेल देगा जहां से तुम निकले हो। सच की सदा तेरी आवाज, मेरी आवाज। मेरे रहनुमा हो। आज कुछ लोग दावा करते हैं, कहते हैं हमने फलां सन में गुस्ताखी हुई, हमने एफआईआर करवा दी। दावा किया गया, दावा करते हुए वो बात बता बैठे, कह बैठे कि हक नवाज ने जंग की धरती से ऐलान किया था कि अगर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो कमालिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ऐलान हक नवाज का था, पर्चा तुम्हारी जुर्रत पर नहीं हुआ, हक नवाज की जुर्रत पर हुआ है। तुम्हारा नाम और तुम्हारी इज्जतें और शोहरतें उसी मिशन और काश की बदौलत हैं। मैं नहीं चाहता था, मैं तुम्हें इन लहजों में कहता, मैं नहीं चाहता था मैं इस तरह का लहजा और जुबान इस्तेमाल करता। न मेरा तर्ज ये है, न मेरा तरीका ये है। मैं सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ, अपना काम करना जानता हूँ, अपने तरीके पर चलना जानता हूँ। हक नवाजी को शियार बनाकर एक मेहनत का आगाज किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मदे असहाब रसूल के लिए इस मेहनत का हिस्सा बनेगा, इस जोश के साथ, कुव्वत के साथ खड़ा होगा। आप करिया करिया पैगाम आम करेंगे, वो रुकावटें पैदा करते रहें, मुश्किलात खड़ी करते रहें, उनसे जो हो सकता है कर लें, लेकिन मेरा रब और उसकी मदद और नुसरत के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज इस राह पर चलते हुए, उसी काश को लेकर चलते हुए, उसी मिशन पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए, अगरचे हमारी लाशें भी हक नवाज के लखते जिगर की तरह बोरी बंद मिल जाए, अगरचे हमारे जिस्मों पर भी गोलियों के निशानात आ जाएं, अगरचे हमारे लिए भी तुम मुसीबतों के पहाड़ खड़े करो, लेकिन रब की नुसरत के साथ आज मैंने इस मैदान में हक नवाज को अगली नस्ल में बोलते हुए सुना है, तुम्हें पुकारते हुए सुना है। हक नवाज तुम्हें ललकार रहा था।